न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहले बात मधेपुरा की। मधेपुरा में तमंचे पर डिस्को की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भरी महफिल में एक साथ ठुमके और ठाई ठाई से गदर मच गया और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। रिपोर्ट देखिए। मधेपुरा में तमंचे पर डिस्को, ठुमके के साथ ठाए ठाए, रंगारंग जश्न में खूब चली कुर्सियां। सबसे पहले रंगारंग जश्न की ये तस्वीरें देखिए। और अब इस दबंग नौजवान को देख लीजिए जो मंच पर राइफल लेकर अपनी दबंगई का धौंस दिखा रहा है। न कोई रोकने वाला है, न कोई बोलने वाला। अरे रे रे, भरी महफिल में तो दबंग नौजवानों की पूरी फौज ही बैठी हुई है। अभी तक लग रहा था कि महफिल में एक दबंग नौजवान है जो राइफल लेकर घूम रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ तो बदमाशों की पूरी टोली है। यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए कैसे ये नौजवान कट्टा लहरा रहा है। महफिल सजी हुई है, डांसर ठुमके लगा रही है, लोग जोश से लबालब हैं और अचानक से हर्ष फायरिंग होती है। गोली चलते ही महफिल बदल जाती है। कुछ देर पहले जहां डांस चल रहा था वहां कुर्सियां चलने लगती हैं। महफिल में भरी भीड़ पंडाल को उखाड़ फेंकती है। हाथापाई होने लगती है। जिसे जो मिल रहा है उससे वो एक दूसरे पर हमला कर रहा है और इस लड़ाई में कुर्सी की शामत आ गई। लोग मार भी रहे हैं कुर्सी से और खुद का बचाव भी कर रहे हैं कुर्सी से ही। तस्वीरें मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल की है, जहां मुंडन समारोह में हर्ष फायरिंग हुई, जिसके बाद पूरा मंजर बदल गया। अभी तक किसी भी तरह की पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। और बिहार में हर्ष फायरिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले एक साल से भी कम समय के आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि बिहार में दिखावे के लिए फायरिंग नस नस में किस तरह घुसकर लोगों की जान ले रहा है। हम शुरुआत करते हैं 8 मार्च 2021 की घटना से। नालंदा में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से मासूम की मौत हो गई। 5 मार्च 2021 भोजपुर में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से छात्रा घायल हो गई। वहीं 4 मार्च 2021 को पटना में शव यात्रा के दौरान फायरिंग में एक मासूम की मौत हो गई। तो 21 फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर में बारात में फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोगों को गोली लगी। 13 दिसंबर 2020 भोजपुर बारात में फायरिंग में 2 युवकों की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। 7 दिसंबर 2020 को बेगूसराय शादी समारोह में गोली लगने से एक मासूम की मौत हो जाती है। वहीं 30 नवंबर 2020 को भोजपुर में शादी समारोह में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। 9 जून 2020 गया में शादी समारोह में फायरिंग में दुल्हन के भाई की मौत हो गई। तो 9 जून 2020 गया में तिलक समारोह में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं ये तमाम घटनाएं ये तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से एक के बाद एक हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते जा रहे हैं। हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल रोक लगा रखी है।
फायरिंग करने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान भी है, लेकिन लाइसेंसी पिस्टल होने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी। इन तमाम सख्तियों के बावजूद असर नहीं दिख रहा। हर्ष फायरिंग करने पर आयोजक को जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है फायरिंग करने पर आयोजक को पुलिस को जानकारी देना जरूरी होगा। हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम सख्तियां जो हैं वो की गई हैं, लेकिन इसका कुछ असर नजर नहीं आता है। और इन तमाम घटनाओं को देखते हुए कई सारे सवाल भी उठते हैं। सवाल ये है कि क्या अपनी खुशी के लिए लोग कानून तोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल है, लोगों को क्या समझ नहीं आता कि हम दूसरों की जान लेकर किस तरह से खुश हो सकते हैं? तो क्या अपनी खुशी के लिए लोग कानून तोड़ेंगे? क्या दिखावे के लिए लोगों की जान आप ले लेंगे? क्या कानून लागू कराने में प्रशासन नाकाम है? क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग जगहों से हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आती है। कहीं पर कोई घायल होता है, कहीं किसी की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन ऐसा लगता है जैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा है। और बड़ी खबर बगहा से है, जहां एक युवती की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। तो बगहा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहां पर 2 दिनों से लापता युवती का शव बरामद किया गया है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। 2 दिनों से ये युवती लापता थी। युवती का शव मिलने के बाद लोगों में खासा आक्रोश है। हत्या का आरोप एक ऑटो चालक पर लगा है। पुलिस ने आरोपी राजू मियां को गिरफ्तार कर लिया है। 14 मार्च को दरअसल युवती बेतिया से बिहार पुलिस की परीक्षा देने के लिए बगहा लौट रही थी। बगहा से अपने गांव कदम हवा जाने के लिए जब वो ऑटो में सवार हुई और रास्ते से ही वो गायब हो गई। आज उसका शव बरामद हुआ। चेहरा छुपाने के लिए युवती के चेहरे पर तेजाब भी फेंकी गई। नाराज लोगों ने बगहा अनुमंडल अस्पताल के सामने चक्का जाम किया और कड़ी कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले में की है। बगहा संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। मुन्ना राज, ये बहुत ही कह सकते हैं नृशंस तरीके से युवती के साथ बर्ताव किया गया है। इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बताया जा रहा है कि आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक बगहा से कदमावा के बीच की मामला है और लड़की देर रात करीब 8:30 बजे ऑटो पकड़ती है और घर जाना चाहती है। रास्ते में वो गायब हो जाती है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और परिजनों के स्तर से भी तलाश शुरू हो गई थी। लेकिन इस दौरान 2 दिनों के बाद एक नहर के किनारे शव पाया गया और शव पाए जाने के साथ ही एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया जाता है। ऑटो चालक से गहन पूछताछ चल रही है। एसपी ने पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात तो जरूर कही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल की लगातार एक युवती देर रात अपने घर जाना चाहती है, वो भी बिहार पुलिस में जाना चाहती है। बिहार पुलिस की परीक्षा देकर वो अपने घर लौटना चाहती है और उस दौरान वह गायब होती है और उसके बाद एकाएक परिजनों को शव बरामद होता है। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी? आखिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करें और बीते कुछ दिनों में जिस तरह से एक्शन रेप और हत्या के मामलों में ली गई है, उसको देखते हुए अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। मुन्ना, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लोगों का आक्रोश इस पूरे मामले में कम होने का नाम नहीं ले रहा है इस घटना को लेकर। और अब बात शराबबंदी वाले बिहार की, जहां सख्ती के बाद भी होली में जाम छलकाने को लेकर शराब तस्कर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, लेकिन सख्त प्रशासन के आगे उनकी चालाकी नाकाम हो रही है। रंगों का आ रहा त्योहार, नशे के सौदागर है तैयार। शहर शहर पहुंच रहा जाम। सख्त प्रशासन, तस्कर नाकाम।
और बात उस उत्पाद विभाग की जिसके जिम्मे शराबबंदी कानून को सफल करने का जिम्मा है। अगर उसी विभाग का कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर सरेराह हंगामा करे और कानून का मखौल उड़ाए तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। ये नशा है, शराब का नशा। वो नशा है जिसने ना जाने कितनों को बर्बाद कर दिया, सड़क पर ला दिया। आज ये भी सड़क पर पड़ा है क्योंकि ये नशे में है। बिहार में पूर्व शराबबंदी के बाद भी ऐसी तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन नशे में झूम रहा ये शख्स आम नहीं है बल्कि साहब है। किशनगंज उत्पाद विभाग में हेड क्लर्क है, नाम है जावेद आलम। शराबियों और शराब तस्करों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी उत्पाद विभाग की है। लेकिन यहाँ तो उत्पाद विभाग का हेड क्लर्क ही खुद शराबबंदी का मजाक उड़ा रहा है। किशनगंज शहर के बस स्टैंड के नजदीक NH 27 पर जावेद आलम ने घंटों हंगामा किया। मीडिया और लोगों के सवालों पर जावेद आलम भड़क भी गया, भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। लोग हालात पर तरस खा गए, वरना भीड़ गाली सुनकर चुप कहां बैठने वाली थी। गाली दे रहा है रिपोर्टर को, आप हाथ छोड़िए, मीडिया का हाथ मत पकड़िए। वो गाली क्यों दे रहा है? पहले चेक कीजिए, पहले चेक कीजिए, पहले चेक कीजिए दारू पिया हुआ है कि नहीं। किशनगंज के उत्पाद अधीक्षक को फोन पर उनके स्टाफ की काली करतूत के बारे में जानकारी दी गई। एक्साइज में है, पुनिया क्लर्क है। अधीक्षक ने भी बगैर वर्दी के एक उत्पाद विभाग के कर्मचारियों को मौकाए वारदात पर भेज दिया और वो कर्मचारी नशे में धुत हेड क्लर्क जावेद आलम को ई रिक्शा से ले जाने लगा ताकि किशनगंज उत्पाद विभाग की किरकिरी सड़क पर सरेआम न हो। लेकिन हेड क्लर्क जावेद आलम पर नशा इस कदर हावी था कि उसने वहां भी लोगों से बहस शुरू कर दी। इतने में वर्दी पहने उत्पाद विभाग का ASI भी पहुंचा और नशे में धुत अपने सीनियर अधिकारी को लेकर वहां से चलता बना। एक्साइज में है, पुनिया क्लर्क है। सदर अस्पताल में जांच की बजाय जावेद आलम को किसी दूसरी जगह पर ले जाया गया ताकि जब नशा उतरे तब उनकी जांच हो और जांच में वो पाक साफ हो। किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और इस घटना के बाद जाहिर है कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कर्मचारियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? क्या ये पूरे विभाग को बदनाम नहीं कर रहे हैं? अधिकारियों के लिए क्या कोई नियम नहीं है? जिस तरह की हरकत इस अधिकारी की तरफ से किया गया, सदर अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए कर्मचारी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इधर समस्तीपुर जिले में भी शराब की बड़ी खेप जब्त हुई है। शराब की पहली खेप रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया थाना इलाके से 169 कार्टन अवैध शराब यहां पर जब्त की गई। इस कार्रवाई में 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा शराब की दूसरी खेप सदर अनुमंडल के गोपालपुर में कंटेनर से 73 कार्टन अवैध शराब यहां पर जब्त हुई। यहां पर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंघिया इलाके में जिस गाड़ी से शराब जब्त हुई उस पर पार्सल वैन लिखा है और वो हरियाणा की गाड़ी है। शराब की इस खेप को उत्तर प्रदेश से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में खपाने की योजना थी। रात्रि में सूचना मिली थी 2 बजे करीब। उसके बाद थाना द्वारा छापेमारी किया गया तो एक ट्रक बरामद हुआ है राजस्थान नंबर। उस पर 73 कार्टून शराब था, वर्गीय शराब, और वहीं पर से एक व्यक्ति जो उतारने में शामिल था चंदन कुमार पिता सुखदेव राय अजना ग्राम का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है।
रेल यात्रियों के सफर को आसान बनाती है, लेकिन इसके जरिए बर्बादी की खेप भी बिहार पहुंच रही है। रेल के जरिए शराब की खेप यूपी से बिहार लाई जा रही है। ये महज आरोप नहीं, बल्कि खुद दानापुर रेल पुलिस ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। रेल पुलिस के मुताबिक सिकंदराबाद एक्सप्रेस और दानापुर पहुंचने वाली ट्रेनों में महंगी अंग्रेजी शराब लाई जाती है। रेल पुलिस शराब की तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान भी चला रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। विशेष अभियान के तहत 2 महीने में 329 लीटर शराब पकड़ी गई है और 16 माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। स्पेशल टीम बना है कि अभी डॉग स्क्वाड भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमारे सिविल में भी 2 टीम लगा हुआ। आरपीएफ की तरफ से भी हमारी एक टीम है, हमारा तरफ से भी जीआरपी की तरफ से एक टीम है। ये अलग अलग जगह लगा हुआ है। दानापुर में एक टीम है, पटना जंक्शन का एक टीम है, गया में एक टीम है और हम लोग जो स्पाई है, इन्फॉर्मर्स है, वो भी लगे हुए हैं। बट हम लोग डेली लगातार जो आते हैं, जो न्यूज़ मिलता है, उसके आधार पर हम लोग पकड़ भी रहे हैं। उधर मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने 3 लग्जरी कार से 63 कार्टन शराब जब्त की है। हालांकि इस कार्रवाई में 2 वाहन चालक फरार हो गए, जबकि एक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्त में आए चालक की निशानदेही पर 3 तस्करों को अरेस्ट करने में पुलिस को कामयाबी मिली। उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई मनियारी थाना इलाके में की। आपको बता दें कि सरकार की सख्ती के बावजूद पूरे राज्य में शराब के तस्करों को शिकंजे में लिया जा रहा है। जिसको पकड़ी गई है, इसमें लगभग 63 कार्टन्स हैं, स्कॉर्पियो है, यौन है और एक सेंट्रो कार्स है। कहाँ से पकड़ी गई? ये कल्याणी चौक से चेजिंग करते हुए छपकी और बलरा, ये दोनों गांव के मध्य में ही सड़क पे और उधर जाने के कारण उसको पकड़ी गई। एक चालक जो है गिरफ्तारी हुई है, इसमें स्कॉर्पियो का जो चालक है अभिषेक कुमार। खबर पटना से। पटना सिटी में आलमगंज थाना के आईडीएच कॉलोनी में एक पिकअप वैन से 43 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिकअप वैन पर भूसा लदा हुआ था और उसी में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की। रोड से एक अभियुक्त जो कि भूसा लगा हुआ पिकअप वाहन था, उसी पर लिया जा रहा था। हम लोग को खबर सूचना मिली, उसके आधार पर उसको रेड किया गया। देखे तो उस पर 43 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। और भूसा में छुपा कर लाएगा। भूसा का 4 भांगा अंदर छुपा करके रखा था, ऊपर से भूसा का भांगा रखा हुआ था। और अब बात है ट्रिपल मर्डर मामले की। 5 मार्च 2021 को मुंगेर जिले के करबला में जमीन विवाद में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया है। पेरोल पर अपने पिता और भाई के श्राद्ध कर्म में आए फौजी जवान चंदन कुमार ने जो खुलासा किया है, उससे पुलिस की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में दिख रही है। मुंगेर ट्रिपल मर्डर में आया नया मोड़। पैरोल पर आए फौजी जवान का आरोप। प्रशासन ने ही ताला खुलवा के उनके 8 बेटों को घर के अंदर भेजा। बाकी जो उनके भाड़े के गुंडे थे उनको भेजा और घर से खींच के सबको मारा और काटा गया। पुलिस के सामने हुई थी पिता भाई की हत्या। हाथों में हथकड़ी डाले अपने पिता और भाई के श्राद्ध कर्म में शामिल होने वाला ये शख्स भारतीय फौज का जवान चंदन कुमार है, जिस पर हत्या का इल्जाम है और उसी की ये सजा भी काट रहा है। तारीख 5 मार्च 2021, दिन शुक्रवार। यही वो मनहूस दिन है जिस दिन मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के करबला में जमीन विवाद में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसी के श्राद्ध कर्म में फौजी चंदन कुमार पैरोल पर जेल से घर पहुंचा है। चंदन उस हत्याकांड का चश्मदीद भी है। मेरे भाई को ऐसे तरपा के मारा गया, पिता को ऐसे तरपा के मारा गया, बहन को, माता को, सब जगह हर घर का एक चीज तोड़ दिया गया, लिया तो लूट लिया गया। मुझे बस न्याय चाहिए। क्या
इतनी बड़ी घटना का अंदाज़ा मुझे नहीं थी। छोटा सा मामूली सा झगड़ा दोपहर में हुआ था। मैं प्रशासन के पास गया, वो कहीं और गए। मुझे मेरे परिवार को पूरा ख़त्म ही करने के लिए, सिर्फ जाति के नाम पे, जातीय विवाद के नाम पे। सही सुना आपने। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त फौजी जवान चंदन जिले की डीएम रचना पाटिल से अपने परिजनों की सुरक्षा की गुहार लगा रहा था। वहां से पुलिस सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उसे अपने साथ मुफस्सिल थाने ले आई, जहां पुलिस ने उसे दूसरे पक्ष के सागर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उसे इस बात की खबर तब मिली जब वो अखबार देखा। जो पहला मर्डर हुआ उनके विरोधी पक्ष का, सागर महतो, वो जो मर्डर हुआ उसके बाद से ही बातें बढ़ी हैं। जो मॉब बना, गोलीबारी, मारपीट, झगड़ा, ये तो हुआ ही है, लेकिन उसके बाद से ही फिर लोग घर पे चढ़े, इनके तोड़फोड़ किए, जो भी है मारपीट किए। इस घटना के बाद से सागर महतो का पहले मर्डर हुआ और उस मर्डर का सीधा इल्जाम फौजी पर है कि इन्होंने मारा। बदले की प्रतिशोध में इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया। सागर की हत्या के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने मौका देखकर चंदन के घर पर हमला बोल दिया। मोहल्ले में तंग गलियों में दहशत का माहौल था। दूसरे पक्ष के लोगों के सिर खून सवार था। घर के दरवाजे को तोड़ते हुए सभी घर के अंदर जा घुसे और घर में मौजूद चंदन के पिता जयराम और भाई कुंदन की पीट पीट कर हत्या कर दी, वो भी पुलिस वालों के सामने। जी, और पुलिस लोगों की भीड़ में खड़े होकर तमाशा ही देखती रही। ये हम नहीं कह रहे, ये वारदात के दिन की ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। तो तरपा के 8 मिनट तक मेरा भाई दौड़ दौड़ के भागा है। प्रशासन का पैर पड़ा है। प्रशासन ने ही ताला खुलवा के उनके 8 बेटों को घर के अंदर भेजा। बाकी जो उनके भाड़े के गुंडे थे उनको भेजा और घर से खींच के सबको मारा और काटा गया है। अधकटा सर लेके मेरा भाई 8 मिनट तक दौड़ता रहा। फिर भी उसके शरीर पे भाले से काली पूजा समिति मकबरा चौटला का मंदिर खोला गया और भाला और फरसा निकाला गया। उसकी भी जांच हो, किसने खोला, क्यों खोला। इसमें 26 मुदाले बनाए गए हैं, दोनों केस मिलाकर 9 और 17। इसमें से 2 आदमी तो मर गए, बाकी 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, दोनों पक्ष से एक आदमी की। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 1 हफ्ते में और अच्छी गिरफ्तारी होगी। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से कुल 26 लोगों को नामजद और कई अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है। दोनों पक्ष से एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार फौजी जवान चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। इसी के साथ क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।